गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ 21 पढ़ रहे थे। क्या था? विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, विद्युत घंटी में आए थे। विद्युत घंटी एक उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत घंटी का रेखा चित्र दिया गया है। इसमें एम एक विद्युत चुंबक है। एम एक इधर दिया है पिछले पन्ने में चित्र। इसमें एम एक विद्युत चुंबक है जिसकी कुंडली के दोनों सिरे पेंच पी और क्यू से जुड़े गए हैं, जो विद्युत धारा के स्रोत से जुड़े हुए हैं। कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत चुंबक चुंबकित हो जाती है और नरम लोहे की पट्टी ए को आकर्षित करता है। यह आर्मेचर एक स्प्रिंग सी से जुड़ा रहता है। उसके बाद स्प्रिंग का एक सिरा कील एस से जुड़ा रहता है। अपनी सामान्य अवस्था में यह कमानी आर्मेचर ए के संपर्क में रहता है। आर्मेचर के दूसरे सिरे को एक हथौड़े एच से जोड़ दिया जाता है। बी धातु की कटोरी है। फलस्वरूप विद्युत बैटरी को पेंच पी और क्यू से जोड़ने पर विद्युत चुंबक आर्मेचर ए को आकर्षित करता है, जिसके ही विद्युत परिपथ अपूर्ण हो जाती हैं, जिससे विद्युत चुंबक एम का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अब वह आर्मेचर अवस्था में कमानी सी पेंच एस को स्पर्श करने लगती है। ऐसा होती ही पी और क्यू से होते हुए परिपथ पूर्ण हो जाता है। ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबक एम द्वारा आकर्षित किए जाने के कारण कटोरी बी पर हथौड़ी की चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है। यह क्रिया इसी प्रकार बार बार होती है और विद्युत घंटी बजती रहती है। विद्युत घंटियों को उपयोग में लाते समय विद्युत परिपथ में साधारण कुंजी के स्थान पर पुश बटन का उपयोग किया जाता है। इस बटन को जितनी देर तक दबाकर रखा जाता है उतनी ही देर तक घंटी बजती रहती है। पुश बटन से हटते ही घंटी बजना बंद हो जाती है। इनके उत्तर आप लोग बनाएंगे। उसके बाद विद्युत धारा के संकट एवं सुरक्षा के उपाय, मतलब विद्युत धारा से कैसे बचा जा सकता है, उसके उपाय। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत धारा ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक स्रोत है। इसके उपयोग में सुरक्षा के उपयुक्त उपाय न करने पर कभी कभी यह बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे यदि असावधानीवश हम अधिक वोल्टता वाले खुले तार को छू लें तो विद्युत शॉक या झटका लगता है। कभी कभी ज़्यादा झटका लगने के कारण मृत्यु भी हो जाती है, जिससे हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। कभी कभी तो यह तेज झटका मृत्यु का कारण भी बन जाता है। प्रायः अधिक समय तक उपयोग में लाए गए संबंधन मतलब कनेक्शन ढीले हो जाते हैं या उनकी विद्युत रोधी परत निकल जाती है, जिन्हें छूना खतरनाक हो जाता है। इसी प्रकार कभी कभी लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी निकलती है और आग लगने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए हमने फ्यूज़ का उपयोग पढ़ा है। इसके अलावा कुछ अन्य सावधानी दी जा रही है जिनका ध्यान विद्युत उपकरणों के उपयोग के समय करना आवश्यक है। पहला है, विद्युत परिपथ में आने वाले सभी स्विच, प्लग और संबंध अच्छी तरह से कसे हुए होना चाहिए। संयोजक तार की विद्युत रोधी परत यदि निकल गई हो तो उसे विद्युत रोधी टेप लगाकर ढक देना चाहिए। फ्यूज तार उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने हों। विद्युत उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, हीटर या कपड़े धोने की मशीन इत्यादि भू संपर्कित तार से अवश्य जुड़े होने चाहिए। विद्युत परिपथ या उपकरण में मरम्मत करते समय मुख्य स्विच मतलब मेन स्विच है जो उसको बंद कर देना चाहिए या दस्ताने और जूते पहनकर कार्य करना चाहिए, जिससे विद्युत का झटका न लगे। परिपथ में आग लगने या अन्य किसी दुर्घटना के होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति असावधानीपूर्वक कार्य करते हुए दुर्घटनावश विद्युन्मय तार को छूने के कारण उससे चिपक जाता है तो उसे नंगे हाथों से न छुड़ाकर किसी विद्युतहीन चालक पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी हो गया, रबर या प्लास्टिक की वस्तु की सहायता से छुड़ाना चाहिए, अन्यथा छुड़ाने वाले व्यक्ति को घातक झटका लग सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमने सीखा। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं, एवं वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हीन चालक कहलाते हैं। विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होते हैं: ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव।
बल्ब, हीटर, इस्त्री इत्यादि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। फ्यूज वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ की सुरक्षा हेतु लगाई जाती है। यह जिंक या लेड और टीन की मिश्र धातु का तार है। धारा कुंडली के बीच रखा लोहे का टुकड़ा चुंबकित हो जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी, क्रेन, विद्युत मोटर, विद्युत ट्रेन, विद्युत जनित्र इत्यादि में किया जाता है। इसको आप लोग बनाएंगे। खाली स्थान हो गया, सही विकल्प हो गया। उसके बाद आप लोगों का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है और कुछ डाउट होगा तो आप लोग मैसेज करके पूछ लेंगे।